Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IS. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम 2024 में। तो उसका टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप नाबार्ड ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी एंड पर्क्स कितनी रहती है, राइट? एक चीज़ समझो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ भी कहो, मनी जो है वो बहुत मैटर करती है। हालांकि मनी सब कुछ नहीं है, बट हाँ, मनी से बहुत कुछ है, राइट? तो जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वन ऑफ द फैक्टर जो रहता है, ठीक है, पावर, सोसाइटी में एक स्टेटस, राइट, आपकी एक इमेज, राइट, आपकी एक आइडेंटिटी, वो तो मैटर करती ही करती है डेफिनेटली। बट उसके साथ साथ आपकी जो आप एक और फैक्टर है, दैट इज़ अवर सैलरी, ठीक है। सैलरी, अलाउंसेस जो भी आपको मिलता है उस जो जब आप एक जॉब करते हो, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते हो, ठीक है। तो उसी पे हम यहाँ पे आज एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तब आपकी सैलरी और पर्क्स कितनी होंगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे आपको, क्या बेनिफिट होंगे आपको, तो उनके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या पता इस सैलरी और पर्क्स को देखकर, मेरी वीडियो को देखकर आप सोच ही लो कि यार अगली बार नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम जो है 2024 में, उसमें तो मुझे ऑफिसर बनना ही बनना है डेफिनेटली, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट सैलरी एंड पर्क्स नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक वही इम्प्लीमेंट है तो उसी पे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट वेबसाइट से ये सारा डेटा लिया गया है, ठीक है। ओके, ज़्यादा ऐसे हम कोई डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई ये होता है वो होता है, इतनी कट जाती है, इतनी मिल जाती है लास्ट में, इतना आपका पीएफ कट जाता है, ये ऐसी डिस्कशन नहीं करनी है मुझे बस आपको जस्ट आइडिया देना है कि हाँ जी, इन हैंड आपको इतनी मिल जाती है, ठीक है, इतनी आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। बिकॉज मोटिवेशन का मेन तो वही आपको वो रहता है, फैक्टर रहता है, ठीक है, जिससे आप मोटिवेट हो सको कि यार अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे अलाउंसेस है, क्यों ना थोड़ा मेहनत करके पढ़ ही लो, ठीक है, और एग्ज़ाम को क्रैक कर ही देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सी स्टूडेंट, अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो दैट इज़ 44,500 रुपीज़, ठीक है, पे स्केल इतना, ठीक है। और मंथली जो आपके मतलब मंथली जो ग्रॉस अमोलमेंट है दैट इज़ 1 लाख, मतलब कुल मिला के आप जो है वो 1 लाख आपको सैलरी मिलती ही मिलती है, ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है यार, बुरी नहीं है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, ठीक है, कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तब आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, या जिसको हम ट्रेनिंग भी कह देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग का टाइम जो होता है आपका, ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है, न्यू थिंग्स आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 4 ईयर जो आपकी सैलरी रहती है, ठीक है, बेसिक पे तो इतनी रहती है, इंक्रीमेंट आपका 2500 का होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 7 ईयर में, अगले 7 साल में जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो 54,500 आपकी बेसिक पे तो रहती ही रहती है। बेसिक पे की बात कर रही हूँ बच्चे मैं यहाँ पे, बेसिक पे स्केल, ठीक है। और फिर आपका मंथली ये आपका टोटल बनता है, तो वो आपका इंक्रीमेंट कितना लगता है 28,500। फिर अगले 4 में आपका फिर से 28,500 और आपकी सैलरी हो जाती है 74,450, ठीक है, आपका बेसिक पे हो जाता है। अगले 4 साल में आपका वो चला जाता है 85,850 रुपीज़, ठीक है। और जो आपका इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है 3,300 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। और मैक्सिमम जो आपकी बेसिक पे रहती है स्टूडेंट टिल रिटायरमेंट तक वो रहती है 89,150, ठीक है। तो इतनी आपकी बेसिक पे रहती है, और उसके साथ ये जो इंक्रीमेंट है साल दर साल वो आपके लगते जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, सिर्फ पे ही थोड़ी ना मिलती है, मतलब अभी अब तक आप सोच रहे होगे अरे इससे ज़्यादा तो मैं प्राइवेट सेक्टर में कमा लूँगा। रुको रुको, पेशेंस रखो, अभी देखो
उसके साथ साथ क्या मिलता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं देखिए, अलॉन्ग विद नाबार्ड ग्रेड ए सैलरी, सैलरी के साथ साथ सम एडिशनल सैलरी और पर्क्स भी मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, आपको लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं। ऐसे होते हैं सी है स्टूडेंट, जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं ना उसमें थोड़ा डिफरेंस आता रहता है अकॉर्डिंग टू योर टायर सिटीज़। अगर आप टायर 1 सिटीज़ में हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हर चीज़ कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप टायर 2 वाली सिटीज़ में हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। आपने जाके मान लो आप किसी और सिटी में हो, ठीक है, जहाँ पे आप जहाँ के परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो, आप जॉब के पर्पज से गए, वहाँ आपका हाउस रेंट का अलाउंसेस मिलता है, आपको ग्रेड अलाउंसेस मिलता है, फैमिली अलाउंसेस मिलता है। आगे जाके शादी भी तो करोगे ना, तो वो फैमिली का भी अलाउंसेस मिलता है। पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके जो आपका जो आपके चिल्ड्रंस हैं उनको डिस्पेंसरी अलाउंसेस, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, ठीक है। फर्नीचर अलाउंसेस मिलता है, हर 5 साल बाद जो है वो आपको फर्नीचर का कॉस्ट दिया जाएगा, मतलब कि हर 5 साल बाद आप अपने घर का सारा फर्नीचर नया लगवा सकते हैं, ठीक है। व्हीकल मेंटेनेंस मिलता है, जिस व्हीकल से आप जाते हो हर रोज़ ऑफिस उसकी मेंटेनेंस मिलती है, पेट्रोल का खर्चा मिलता है आपको, ठीक है। आपके घर में अगर न्यूज़पेपर भी लगा हुआ है ना तो उसका भी खर्चा जो है वो आपको गवर्नमेंट देती है। इंटरनेट, आपके घर में वाईफाई लगा है उसकी पेमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है तो उसका बिल भी गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है। बुक ग्रांट, फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, फुल फर्निश्ड आपको रेजिडेंस मिलता है यहाँ पे। तो इतने सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं स्टूडेंट नाबार्ड ग्रेड ए सैलरी में, ठीक है। तो कुल मिला के आप और आपकी फैमिली की लाइफ सेट है एकदम, राइट, सेट ही है, बिल्कुल सेट है बच्चे एकदम, है ना, वो जक्कास वाली लाइफ है एकदम, ठीक है। खर्चे ही नहीं है। आप देखो खर्चे किस चीज़ के होते हैं, एजुकेशन के खर्चे होते हैं, हेल्थ के खर्चे होते हैं, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होते हैं, घर का रेंट का खर्चा होता है मेनली, ठीक है। आपके घर में जो एडिशनल न्यूज़पेपर आ रहा है, आपका वाईफाई का बिल आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, यही खर्चे होते हैं आपके। और वो आपके व्हीकल का खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा होता है, सब गवर्नमेंट पे कर रही है। मतलब ऐश ही ऐश है कुल मिला के, ठीक है। बस आपको इसके बदले गवर्नमेंट आपसे एक ही चीज़ मांगती है, वो है कि आप ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपनी जॉब कीजिए, आप अपना काम कीजिए। इसके अलावा आपसे गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगती, गवर्नमेंट सिर्फ आपको देती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं देती बाय द वे, लोगों का टैक्स का पेमेंट होता है बच्चे, है ना, लोगों के टैक्स का पैसा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जनता के पैसे पे ही हो, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बेनिफिट है, और भी बेनिफिट है यहाँ पे, कैसे, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, बुक अलाउंसेस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एज पर एलिजिबिलिटी, ठीक है। फ्री डिस्पेंसरी लॉन्ग विद रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ओपीडी, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। आपको और आपकी फैमिली को ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन, हर चीज़, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, ये तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ये वाला तो क्या, लीव ट्रैवल कंसेशन 1 in 2 year फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंस। 2 साल में आपको गवर्नमेंट बाहर जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए आपको गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा आपको अलाउंसेस देती है, आपको पैसे देती है कि हाँ जी आप जाओ और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करके आओ, आप घूम के आओ, टूर लगा के आओ आप, ठीक है। तो ये भी मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन, आप ट्रैवल कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, और उसका खर्चा भी, एक्सपेंसेस भी कौन पे करती है, गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। क्या करोड़ों में तो पे नहीं करती है, मतलब एक लिमिट तक आपको पे किया जाता है, ठीक है, हर 2 साल में। कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो आपको लोन लेना है तो उसमें आपको कंसेशन मिलता है, इंटरेस्ट रेट, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। एडवांसेस फॉर हाउसिंग, कार, आपको कार लेनी है, घर लेनी है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चों की आगे पढ़ाई पे आपको कंसेशन मिलता है बच्चे, पर्सनल कंप्यूटर आपको दिया जाता है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है एट सम सेंटर, हाँ, हर जगह पे गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं होता, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर अवेलेबल होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलेगा, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे आपको जो भी आपका हाउस का रेंट है उसको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है।
द फैसिलिटी ऑफ NPS नेशनल पेंशन जो स्कीम हमारी है इज ऑल्सो गिवन टू द नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स। ठीक है, आई थोड़ी मोटिवेशन, मुझे लगता काफ़ी आ गई होगी बच्चों में। ठीक है, तो देखा फिर आपने काफ़ी कुछ ही है। ठीक है, अच्छा खासा मिल रहा है बच्चे। ठीक है, तो बेसिक पे आपकी इतनी रहेगी, पे स्केल आपका इतना रहेगा। ठीक है, टोटल जो मंथली ग्रॉस होगा वो आपका इतना रहेगा। उसके साथ साथ बच्चे आपकी जो टाइम पीरियड के साथ जो इंक्रीमेंट होती रहेगी वो होएगी। फिर आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे वो मिलेंगे, फैमिली, ग्रेड, हाउस, रेंट, मेडिकल सब मिलेगा। बाहर 2 साल में आप एक बार के लिए आप और अपनी फैमिली जो है वो टूर पे भी जा सकते हैं, उसका भी गवर्नमेंट देगी। कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है, एडवांसेस मिल सकते हैं फॉर द हाउसिंग, कार, एजुकेशन, तो सब कुछ है। राइट, तो आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छी खासी मोटिवेशन है यहाँ पे। ठीक है, पे स्केल को देखकर और जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, पर्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सैलरी, पर्क्स, हर चीज़, तो स्टूडेंट पूरे जोश के साथ। ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर है स्टूडेंट, इट इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर कि हाँ जी एक मोटिवेशन का फैक्टर है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, तो स्टूडेंट आप प्रिपेयर कीजिए नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड होता है जहाँ पे आप कॉल करके इवन आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, तो सेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।